नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। यानी कि आशा है कि आपने 2 पार्ट देख लिए होंगे और साथ साथ रिवीजन आपका अच्छा खासा चल रहा होगा। शुरू करते हैं। भाई कह रहा था यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है तो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। अगर देखो बाहरी कोण आपको पता है तो आपको डायरेक्ट 360 बटे में 40 बराबर में n निकल आएगा। बस खत्म हो गया है। यानी कि साइड कितनी होगी, 9 हो गई। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है, ठीक है। और डीबीसी इतना दिया गया था। ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है सीएई बराबर में 34 दिया गया था, इसका मान निकालना था। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं एबीसी। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। यहां से इस पर डाल दिया एक परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 डिग्री का। कह रहा था डीबीसी 44 है, डीबीसी यानी कि ये 44 हो गया। और ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है सीएई, सीएई यानी कि यहां से इसको मिला दिया, ये दे दिया था 34 डिग्री, ठीक है। एईबी का मान निकालना था। एईबी का देखो आसान हो गया, यहाँ पर बस आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। एक चीज बताओ, अगर हम थीटा मान लें तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस का थीटा। भाई अगर इसको ओ मान लें, बी ओ ई ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल का मान आ गया। अब ए ओ डी में अगर एक्सटीरियर एंगल निकालते तो इसके बराबर क्या लिख सकते थे, 34 प्लस का 90। समझ में आ गई बात। भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगलों का सम। ये इससे बन गया, एक इस त्रिभुज से बन गया, बात खत्म हो गई। ये तो समझ गए ना। तो 44 प्लस का थीटा बराबर में 34 प्लस का 90 हो गया। यानी कि थीटा बराबर जब 34 इधर लेके आ जाते 10 होता, उधर घटाएंगे जाके तो क्या हो गया, 80। यही हमें निकालना था। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। कह रहा ई और एफ क्रमशः विकर्णों ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, डी सी बराबर इतना, ए डी बराबर इतना, ई एफ की लंबाई क्या होगी। देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो कैसा भी चतुर्भुज बना लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी ये हो गया हमारे पास पैरेलल। हमें भुजाएं देखनी पड़ेंगी कौन सी बड़ी थी कौन सी छोटी, इसलिए इस हिसाब से बनाया। और आप रैंडमली कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया, बी सी हमें दे दिया था 15 और डी सी हमको दे दिया था 40 और ए डी हमको दे दिया था 9। ई एफ की लंबाई, ई एफ क्या था, मिड पॉइंट थी हमारी। अच्छा विकर्णों के मिड पॉइंट थे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अगर निकालना होता तो और जल्दी निकल आता, कोई बात नहीं भाई, नहीं निकलेगा तो अब निकलेगा। देखो यहां से इसको ड्रॉ किया और यहां से इसको ड्रॉ किया। विकर्णों के मध्य बिंदु इस तरीके से मान लिए ई और एफ है। अगर इसको हमें निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना क्या, 40 माइनस का 28 बटे में 2, यानी कि यहां पर आया 12, 12 बटे में 2 करेंगे यानी कि 6 आंसर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। किसी चतुर्भुज एबीसीडी में ए 86 है, बी 72 है, सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, डीओसी का मान क्या होगा। हमने ये भी आपको बताया था, कोई भी चतुर्भुज हो अगर उसके समद्विभाजक इस तरीके से मिल रहे हैं, जैसे सी और डी था तो सी डी यहाँ रख लो और ये रहा होगा, ये बी रहा होगा। ए हमको दे दिया था 86, बी दे दिया था 72 और इसका मान जब भी पूछा जाए तो 70 प्लस का, सॉरी 72 था, ये हमने क्या लिख दिया, 72 और 86 प्लस का 86 बटे में 2 कर दो तो 8 7 15 हो गया, 15 यानी कि 158 बटे में 2 हो गया, यानी कि 2 7 14, 2 में 18। अगर प्रॉपर्टी अच्छे से पता होंगे तो सवाल फटाफट लग रहे होंगे, नहीं तो फिर क्या ऊपर देख रहे होंगे ये क्या हो रहा। अगला सवाल कह रहा था ए बी सी डी के समानांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है और पीई भी इतना दिया गया था। ए बी और जी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है कि बीई जी 18 डिग्री है, जी एफ ई 30 डिग्री है, ई जी एफ का मान हमें निकालना। देखो ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है, तो इस तरीके से रही होंगी। ये ए बी हो गया और ये हमारे पास सी डी हो गया, ठीक है। पी क्यू ए बी और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो पी क्यू कैसा कर ले, पीई बी बनेगा, पीई बी यानी कि ठीक है, इस तरीके से बना लो, क्योंकि थोड़ा तो समझ के चलना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कुछ भी बना दोगे रैंडमली। तो ये हो गया हमारे पास पीई बी बन जाएगा, क्योंकि ई पर कर रहे था किसको, ए बी को, और एफ पर कर रहा था सी डी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम किधर से लिए जा रहे हैं। देखो पी क्यू से शुरू हुआ है और पहले बार किसको काटा, ए बी को काटा, तो पी वहीं से शुरू होगा, पी क्यू इस तरीके से, ठीक है।
पीईबी का मान यानी कि ये हमको दे दिया था, ये एक्सटीरियर वाला 78 डिग्री। ए बी और सी डी के बीच जी एक ऐसा बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच जी एक ऐसा बिंदु है, बी ई जी 18 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर कहीं रहा होगा जी, तो इसको अगर मिला देंगे तो ये कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। जी एफ ई यानी कि जी एफ और ई ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा था ई जी एफ की मान बताना, ई जी एफ यानी कि इसका मान बताना है। तो इतना आसान हो गया सवाल की बता नहीं सकते भाई, ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे भाई, जब हम 180 से घटाएंगे तो ये वाला पूरा एंगल निकल आएगा, यानी कि ये 180 से जब हमने घटाया किसको, 78 को, तो 180 से 70 गया 110, 110 से 8 और घटा दिया 102। अब हमें ये वाला अगर एंगल पता लग जाए तो हम बाकी सब निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पैरेलल वाली लाइनें दी गई हो प्रॉपर्टी से तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। चलो देखते हैं, 102 माइनस का 18 हो गया और बस खत्म हो गया, यानी कि 12 से 8 गया तो 4 बच गया और 9 से 1 गया तो 8 84 आ गया। अब आपको पता है जो एंगल आपको निकालना है, यानी कि थीटा मान लो, तो थीटा बराबर में 180 माइनस का 84 माइनस का 30 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 4, यहाँ पर 8 3 11 हो गया, माइनस का 180 से 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 7 से 1 गया 6, 66 डिग्री आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि ये कोण संपूरक कोण का युग्म बनाते हैं, संपूरक कोण का मतलब होता है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए भाई साहब, 180। पूरक का मतलब 90 होना चाहिए, यानी कि 3x 100 चला जाएगा, 5 और उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 105 हो गया। तो x बराबर में 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। अगला सवाल, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ABC हो गया और ABCD हो गया। ACB यानी कि यहाँ से इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा 40। पूछा है ADB यानी कि इसका मान हमसे पूछा है। हमेशा एक चीज याद रखना कि केवल समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस और स्क्वायर दो ही ऐसे आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, यानी कि चतुर्भुज हैं कि जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते, केवल दो ही ऐसे हैं। समझ गए ना। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इधर वो 40 दिया था तो ये वाला भी एंगल छोटा 40 हो जाता, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब ये 50 हो गया फिर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 50 हो गया। भाई अब ये दो भुजाएं पकड़ ली ना, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती महाराज। ठीक है, अगला सवाल, ये दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था कि आपका एरिया के साथ आएगा, कुछ भी आ जाए त्रिभुज का वो स्क्वायर में रहेगा, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। छोटा त्रिभुज वही होगा जिसकी भुजा 2 होगी और इसका हमें निकालना था। ठीक है, अब इसका रूट ले लेंगे, रूट लेने से फायदा बन रहा नहीं, स्क्वायर कर लो। 3 त्रिका 9 हो गया, बराबर में 48/x। तो इधर करेंगे 12 चौक 48, x बराबर में क्या आ गया, 12 ने में 108। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां इतनी इतनी है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। भाई इनका आधा करो 8 हो गया, इनका आधा 6 करो, ट्रिपलेट लगा दो 10 आंसर। भाई आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी हमेशा डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ड याद रखना, हमेशा। ठीक है, अब ये देखो बराबर भागों में भी बांटते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला कौन सा 16 या 8 हो गया, ये आधा कर दिया 6 हो गया, ट्रिपलेट लगा दिया 10। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में ABC 90 है, BA बराबर में BC है, तो A और C क्या होंगे, सोचना ही नहीं है आपको, ना कि आप चित्र बना रहे फिर बैठ के। जब एक 90 बोल दिया और B पर 90 और दोनों जगह B कॉमन हो गया तो बची हुई भुजाएं तो वो कोण पूछ रहा है 45 होंगे, क्योंकि अगर वो बराबर नहीं बोलता फिर तो चांस ही नहीं बनता था। जब बराबर बोल दिया तो भैया बनती है बात। पूरक कोणों के मापों का अंतर, यानी कि पूरक कोण के मापों का अंतर 24 है। पूरक कोणों के योग का मतलब योग क्या होता है, 90 होता है। तो बड़ा कोण दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, यानी कि 12 प्लस का 45, तो 5 2 7 4 1 5 आंसर। अगला सवाल, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, BC पैरेलल है AD के, AC बराबर में CD है, ABC इतना है, BAC इतना है, ACD की मान बताना। भाई समलंब चतुर्भुज बना लो सबसे पहले, ये हो गया हमारे पास समलंब, और ये हो गया ABCD, यानी कि BC बोला है AD के पैरेलल, तो ऐसे बना लो ABCD। ठीक है, ये हो गए दोनों क्या
पैरेलल। ए सी बराबर में सी डी बोल दिया, यानी कि ए सी, यहाँ से ए सी को मिलाया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ए बी सी 98 है, ए बी सी 98 है, बी ए सी 32 है, बी ए सी यानी कि ये 32 हो गया। ठीक है, ए सी डी की माप हमें बतानी है। अब देखो सिंपल सा बात है, बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। पहले तो ये वाला निकाल लो, अगर जोड़ेंगे 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 10 3 13 हो गया, यानी कि ये वाला जब निकाल ले हो तो 180 माइनस का 98 प्लस का 32। आज हो सकता है थोड़ा वीडियो में थोड़ा वैसा लग रहा हो, थोड़ी तबीयत भी डाउन है, लेकिन मैं चाहता हूँ रेगुलर खत्म हो जाए, क्योंकि फिर सीरियल का पेपर होगा, उसके आंसर की आ जाएगी, वो कराना होगा, तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निपट जाए, तो आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, थोड़ा हम भी रहेंगे। 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 10 3 13 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस किया, कितना आ गया, 50 आ गया, यानी कि ये 50 आ गया। आपको ये चीज़ भी पता है कि ये अगर पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या होता है, एक्स होता है, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। जब ये 50 है तो दो साइडें भी बराबर हैं इसकी, ये भी 50 होगा, तो 50 50 100, ये कितना आ गया, 80 आ गया। अगला सवाल, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हों और भुजाओं के बीच के कोण सभी कोण, भुजाओं के बीच के सभी कोण 90 उसे कहा जाता है। भाई इससे आसान पूछ सकता है क्या। अगला सवाल, ऋजु कोण के बराबर होता है। देखो हिंदी में हो सकता है आपको दिक्कत करे, जैसे ही आप पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल तुरंत समझ जाएंगे 180। अगला सवाल, इसमें देखो भाई पैरेलल लाइनें हैं पी क्यू, सिंपल सा है। देखो अगर हम ये लिखना चाहें, ये 4x हो गया शीर्षाभिमुख से, अगर हम इसको लिखना चाहें ये भी हो गया शीर्षाभिमुख से, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर जेड वाली बनती है तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस का 5 y लिखा था, यहाँ पर y कर लेना, बराबर में क्या हो जाएगा 6x प्लस का y हो जाएगा, यानी कि ये x वाले टर्म एक तरफ कर लो, यानी कि 5x हो गया, इधर हो गया 4y, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे, क्या रहने दे, चलो लिख लेते हैं x अपॉन में y बराबर में हो गया 4/5। अब यहाँ पर देखो, या तो इसी लाइन से देख लो, 180 का बनेगा तो 4x प्लस का 6x प्लस का y बराबर में 180 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो ये 10x प्लस का y बराबर में 180 हो गया। y की जगह हम क्या लिख सकते थे, या तो x का ऐसे ही मान रख लो, या तो हम y की जगह मान रख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x की जगह मान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि कट भी जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर में 4/5 इंटू में y हो गया, तो यहाँ पर रख दो 10 गुणे में 4/5 y प्लस का y बराबर में 180, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और 4 दूनी 8 एक 9y हो गया बराबर में 180, यानी कि y बराबर में कितना आ गया 20 डिग्री। जब y बराबर में 20 डिग्री है तो यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर निकाल लेंगे, 5 चौको 20 4 चौको 16। अब तो सब निकल आया ना, कुछ बचा है। देखो इसमें अपनी तरफ से भी दिमाग लगाया करो, हो सकता है आप छोटा सोच लो, क्योंकि जब पैरेलल लाइन वाले ये सवाल बनते हैं ना, ये बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 5x का मान 16 हो गया, माइनस के 20 हो गया, तो 16 पंजे 80, 80 से 20 गया 60 आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण ले, भुजाएं समान है, सभी कोण समान होंगे। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 144 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो प्रत्येक अंतः कोण दिया गया, कुछ भी रहा हो, ये वाला मान लो दिया गया, ठीक है, हमें एक्सटीरियर वाला, या फिर इसे के उसको अंतः मान लो, इसको एक्सटीरियर मान लो, तो ये निकालेंगे 180 माइनस का 144 हो जाएगा, 180 से 140 गया तो 40 बचा, 40 से 4 और कम कर देंगे 36 हो गया। अब आपको पता है अगर एक्सटीरियर एंगल पता हो तो 360/n कर देंगे, यानी कि या तो कुछ भी पता हो उसमें, एक्सटीरियर एंगल पता हो तो बराबर में 360/n होता है, n बराबर निकालेंगे तो उसको नीचे ले आएंगे, बात खत्म हो गई, यानी कि n बराबर निकालेंगे 360/36, 10 आंसर आ गया। अगला सवाल, क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, AB और AC के, देखो त्रिभुज जब बनाया करो ना, यहाँ पर देख लिया करो कि क्या चीज कॉमन आ रही, क्योंकि हम लोगों की आदत, या मेरी तो आदत स्पेशली ये है कि ABC ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर BA और BC लिखा हो तो ऊपर B लिखा करो, जिससे हमें चित्र थोड़ा अच्छा बने और हम जल्दी सॉल्व कर पाए। BC का मतलब 6 हो गया, DE बोल दिया पैरेलल है BC के, डी पैरेलल है BC के, और मध्य बिंदु उसने बोल दिया, तो जब मध्य बिंदु जैसे ही बोल दिया और पैरेलल मिल गई लाइनें, तो आपको सिंपल सा फंडा पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइनें 1:2 के अनुपात में होंगी।
क्यों होंगी? क्योंकि देखो मध्य बिंदु है तो 1:1, इधर चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा पूरा, और ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो 1:2 में आ जाती है। इस तरीके से बुझाए, वैसे पता होना चाहिए आपको। तो 2 बराबर में 3 है, सॉरी 2 बराबर में 6 है तो 1 बराबर में 3। अगला सवाल कह रहा था दो समांतर रेखाएं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर रेखाएं कभी मिलती ही नहीं है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कभी नहीं, प्रतिच्छेद करती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं होती हैं बस। अगला सवाल, अब इसमें भाई क्या क्या दिया गया था, यानी कि ए बी और सी डी दिया गया था, बाकी तो सब लिखा हुआ है। पी एल और ए, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना बहुत आसान हो गया भाई। अब ये एक चीज बताओ, ये अगर 48 है तो ये वाला एंगल बराबर होगा? नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो, देखो ये 48 है तो ये तो 48 होगा, और जेड वाली प्रॉपर्टी से ये 48 होगा। समझ रहे ना? ये चीज हम कितनी बार बता चुके भाई, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा अगर ये वाला थीटा निकालना तो 180 माइनस का 48, 180 से 40 गया तो 140, और 8 और कम कर देंगे तो 132 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एबीसीडी एक समचतुर्भुज। भाई समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का मतलब डायगोनल 90 पर। दो ही ऐसे हैं, एक आपका वर्ग है और एक आपका रोम्बस है जिसके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। एसी भी हमको दे दिया था 50, हमें बीडीसी यानी कि ये वाला एंगल निकालना था। भाई एक चीज बताओ, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है? रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये 50 हो गया तो ये कितना हो गया 40, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा 40। अगला सवाल कह रहा था दी गई आकृति में 11 नहीं, यहाँ पर देख लेना ठीक है, 1 का और 2 के साथ अनुपात ये 7 और 8 का ये है, क्रमशः क्या होंगे मान हमें निकालने 7 और 8 के। देखो सिंपल से एक बात देखना, जेड वाली प्रॉपर्टी से ये 4 बराबर में 6 के हो गया, यानी कि एंगल 4 बराबर में 6 के है। और अगर देखें शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी से तो 6 बराबर में 8 है, ये तो समझ गए। और अगर इधर भी देखें शीर्षाभिमुख की तो ये तो 2 हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके से देखेंगे तो 1 बराबर में 3 है, 1 बराबर में 3 है, और जेड वाली प्रॉपर्टी से 3 बराबर में 5 हो गया और 5 बराबर में 7 हो गया। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है जो रेशियो इनका है वही रेशियो 7-8 का होगा। समझ रहे ना? यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें 11 और 4 15, 15 का मान, भाई देखो एंगल ए और 2 ये देखो एक लाइन पर बने, एंगल और 2 कैसे बने, एंगल 1 एंगल 2, यानी कि 180 का आ गया मान। और यहाँ पर अगर 4 बराबर निकालेंगे तो ये कै गुना हो रहा था, ये 12 गुना हो रहा था, तो 12 चौक 48 हो गया। और यहाँ पर अगर 11 बराबर निकालेंगे तो 132 हो गया। तो देख लो आंसर आ गया। अगला सवाल, एक चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण बी और डी का योगफल इतना है, ए सी का अनुपात इतना है, तो सी का माप क्या होगा? सी का माप होगा 3 का मल्टीपल सभी ऑप्शन में। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, उसमें से ये 2 एंगल निकाल दो 150, यानी कि 6 से 5 गया 1, 210 बचा। ये 210 किसका योग होगा? ए और सी का। इनके हिसाब से 7 हो रहा, 7 बराबर में 210 हो गया, यानी कि 3 बराबर में 90 हो गया। अगला सवाल कह रहा था एन एम एन ओ, यानी कि ट्रेंगल रहा होगा ठीक है, एन बराबर में ओ, एन ओ इतना दिया, एम ओ इतना दिया, एम पी ऊंचाई हो, तो एम पी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, एम एन ओ, एम एन ओ, एम एन ओ ठीक है। ये दोनों बोल दिया था कि बराबर है, यानी कि एन ओ दे दिया था 12, एम ओ दे दिया था 10, एम पी इसकी हाइट थी, इसकी हाइट थी। अब एक चीज बताओ, आप ये 2 एंगल आपको पता है ये बराबर है, यानी कि ये साइडें भी बराबर होंगी। अब ये इस पे क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई परपेंडिकुलर का काम करती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये बराबर बराबर भागों में बांट देता है, प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं, मैं स्पेशल कर रहा हूं। तो ये 6 हो जाएगा, जब 6 हो गया तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला सवाल, ये तो मुझे पता है ये काफी लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, जो पढ़ने वाले होंगे वही समझ पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें कुछ बताता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी जबरदस्ती, ये गारंटी है। अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया आपका मॉक में टाइम भी बचेगा और चीजें आपको ऐसा लगेगा कि कितना हलवा था, क्या चल रहा था। ठीक है, ये ट्रस्ट रखो। ये देखो सीजीएल वाली पूरी पिनैकल करवाई थी, उस पर भले ही कम लोग देखे लेकिन पढ़ने वाले देखे, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ क्या होता है कि आराम से बैठ गए कॉपी लेके, कर रहे तो कर रहे, नहीं तो मास्टर तो पढ़ ही रहा है, वो तो सब कर ही रहा है। समझ रहे ना? अब यहाँ पर देखो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले वाले में, मुझे पता उसमें इंटरेस्ट नहीं इतना आया लोगों को, मैंने उसमें क्वेश्चन रीड नहीं किए। लेकिन अब मुझे ये भी पता है क्वेश्चन रीड नहीं करने वाले वही वीडियो देखते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं।
वो खुद से चाहते कि टाइम सेव हो हमारा कैसे भी हो, बाकी तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे है। अब देखो ए बी और सी डी एफ जी के समानांतर है, यानी कि ये सारे एक दूसरे के समानांतर है, तो हम इस लाइन को अगर आगे ड्रॉ कर लें तो कोई दिक्कत है? जेड वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, जेड वाली प्रॉपर्टीज हो गया। ये कितना हो जाएगा, एक लाइन पर 180 बनता है, एक लाइन पर 180 बनता है, तो ये 70 हो गया। और ट्रेंगल अगर इसको हम नाम दे दें क्या, टी, बी ई टी का एक्सटीरियर एंगल 95 है और इसके जस्ट अपोजिट एंगल का सम होगा इसके बराबर। तो यहाँ पर x बराबर में 5, 9 से 7 गया 2, 25 आंसर। अगला सवाल, यहाँ पर दो ट्रायंगल समरूप है, तो सी ए और एफ डी का अनुपात क्या होगा? सी ए यानी कि समरूप है ना, इसी तरीके से तो सी ए देखो एक छोड़कर एक लिखा है, तो डी ई एक छोड़कर एक लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर देखो हमें एक चीज पता है कि बी सी यहाँ पर लिखा है और ई एफ भी यहाँ पर लिखा है, तो जो जैसा लिखा है उसी में रेशियो भी चला जाएगा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर ए सी अपॉन में डी एफ, तो सेम जगह लिखेंगे, यानी कि बी सी अपॉन में ई एफ ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बी ए अपॉन में ई एफ लिख दे, ये गलत हो जाएगा, ई एफ लिख दे, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। सेम प्लेस वाली चीजें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बी सी का मान आपको पता था 6, तो इसका 16 पता था, यानी कि 3, 8 आंसर। अगला सवाल, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, एस टी आर इतना दिया था, पी इतना दिया था और अनुपात में था। आसान ही है सवाल, कुछ भी बना लो चतुर्भुज में। ये हो गया हमारे पास पी और क्यू, आर और एस, ठीक है। कह रहा था आर और एस के समद्विभाजक, यानी कि ये समद्विभाजक हो गया। अब चित्र उल्टा बन गया, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। एस टी आर यानी कि टी पर मिलते थे, ये वाला एंगल दे दिया था 87.5, पी का मान दे दिया था 2x और इसका मान दे दिया था 3x। हमने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर हो जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसके जो भी एंगल लिखे हैं ऊपर सर पर उनको दोनों को जोड़ दो, यानी कि 3x प्लस का 2x अपॉन में 2 बराबर में 87.5, ठीक है। तो 5x बराबर में 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 5 तियां 15, 55 25, यानी कि x बराबर में कितना आ गया, 35 आ गया। कह रहा था इनका अंतर बताना, यानी कि अंतर अगर निकालते 3x माइनस का 2x तो क्या आ जाता, x आ जाता, तो x का मान डायरेक्ट। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी? देखो सबसे पहले कर्ण पे खींची गई जो भी माध्यिका होगी, मीडियन होगी, वो होगी कर्ण की आधी, यानी कि हाइपोटेनस की। तो कह रहा था यहाँ पर ये रहा होगा बेस और एक तीसरी भुजा मान लेते हैं, कुछ भी परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। कह रहा था किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जो ऐसे एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। तीसरी भुजा कर्ण के आधा, कर्ण का आधा कर देंगे तो x प्लस का 1 हो गया, से 13 अधिक है, ठीक है। अब सिंपल सा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें लगाना है फार्मूला बस, यानी कि ट्रिपलेट वाला। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कॉमन ले लो, यानी कि 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का 2x हो गया बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर करेंगे तो ये x प्लस का 14 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, x प्लस का 14 हो गया। इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 196 हो गया, प्लस में 280x हो गया, सॉरी 28x हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ पर इरिटेशन करेगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशन आगे करनी है। हो आप अगर प्रैक्टिस अच्छे में बने रहेंगे तो इसको 4 को ना भी हटाते कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 2x स्क्वायर इधर वाला ये इधर आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। इधर 196, 196 से 4 जाएगा तो माइनस का 192 हो गया, 28 इधर आ जाएगा तो यानी कि ये माइनस का 20x हो गया। 2 से अगर भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर करेंगे तो ये 10x हो गया, इधर करेंगे तो ने में 18, 2 छक्के 12, इसके बराबर भी 0 हो गया, इसके बराबर भी 0 हो गया। अब हमें 96 के फैक्टर करने हैं। 96 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें -10 मिल जाए और गुणा करने पर 96 मिल जाए। तो आपने पढ़ा होगा 16 छक्का 96, यानी कि हमें माइनस का चाहिए था 10 भी और 96 भी, इसको माइनस बना लेते हैं। अब इसका गुणा करोगे तो -96, इनको अगर जोड़ोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब x के कोफिशिएंट से भाग करते, लेकिन यहाँ पर 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले हम इसके साइन और चेंज कर लेते, तो ये प्लस का 16 माइनस का 6 हो गया, डिस्टेंस माइनस में ले नहीं सकते, तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया।
अब x बराबर 16 आ गया तो यहाँ पर रखेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 कितना हो गया, कलर चेंज कर लें क्या, 34 हो गया, बस खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 34/2 यानी कि 17 आंसर। ठीक है, कर जरूर लेना सवाल को, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठे हो ट्रिपलेट वगैरह ढूंढ रहे हो। जब पेपर में आता ना इतना प्रेशर में कुछ दिमाग में नहीं आता ना, ट्रिपलेट सोच पाओगे ना कुछ, अगर आ जाता दिमाग में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला सवाल यह दिया गया है कि एबीसी सर्वांगसम है, यानी कि बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे दिया था। ए बी 6 है, बी इतना है, सी इतना, ए इतना है, तो कौन सा सत्य होगा। सबसे पहले देखो ए बी 6 है तो एफ डी 6 होना चाहिए। अब एफ डी देखो यहाँ पर ई डी 5 है, ई डी 5 से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें तीसरी भुजा 5 पता ही नहीं। तो एफ डी यहाँ पर भी है, एफ डी यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर डी था, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो एंगल ई 50 है, यानी कि एंगल ई यहाँ पर है तो एंगल सी 50 होना चाहिए। एंगल सी 7 6 13 हो गया, 130 इन दोनों को जोड़ा और प्लस का एंगल सी करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो एंगल सी कितना आ गया 50, ये आंसर हो गया। यहाँ पर एंगल एफ 50 दिया था, एंगल एफ फर्स्ट पे लिखा तो एंगल ए 50 होना चाहिए था, लेकिन एंगल ए तो 70 था, इसलिए इसको काट दो। अगला सवाल, अब यहाँ पर सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये ए डी हो गया 7, ए ई हो गया 3.5, डी वी हो गया हमारे पास 6, ए सी का हमें मान बताना है। बिल्कुल आसान हो गया। देखो अगर हम लिखें ए डी अपॉन में ए बी तो इधर लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ए सी। भाई देखो ये दोनों पैरेलल बोल दी, पैरेलल बोल दी तो भैया अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया, क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये वाला दोनों में कॉमन है, यानी कि छोटे त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों हो गए हमारे सिमिलर और रेशियो हमने भुजाओं का बना लिया। तो हमें AD का मान 7 पता था और AB का मान 7 6 13 पता था, AE का मान 3.5 पता था और हमें AC का मान निकालना था। तो 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि AC बराबर में 13 पंजे 65, यानी कि 6.5। अगला सवाल कह रहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतनी है, इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुत आसान हो गया, यानी कि ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ से अगर एक लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये क्या हो जाता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। ये हो गया कितना 4, तो ये ट्रिपलेट से कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि ये पूरा बेस है, ये हाइट पता लगी 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 12। अगला सवाल, एक त्रिभुज में यदि कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है, यानी कि कोई त्रिभुज है सबसे छोटे कोण जैसे ए बी और सी मान लिया यहाँ पर, ठीक है, तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, यानी कि इसका जो माप है सबसे छोटे कोण माप का 3 गुना है, यानी कि सी बराबर में क्या है 3a हो गया। और फिर कह रहा था, या फिर ऐसे लिख लो आसान रहेगा, रेशियो बना लेते हैं ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक सेकेंड, हाँ ये 1 हो गया तो ये 3 गुना हो गया। कह रहा था सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो हो गया 3 2 5 1 6 बराबर में 180 हो गया। सबसे बड़ा कोण निकालना यानी कि आधा करना पड़ेगा, आंसर क्या आ गया 90। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बन रही है, देखो ना कभी भी रेशियो 1 2 3 में आ जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है रेशियो। ठीक है, कर सकते हो, ऐसा टफ भी नहीं है। एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, एल एक ऐसी तिर्यक रेखा है। चलो ये तिर्यक रेखाओं वाले सवाल ज़्यादा नहीं पूछे गए कुछ। एम और एन दो हो गई समांतर रेखाएं, एम और एन को एल के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल, कोई दिक्कत ही नहीं है, 180 होता है। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां इतनी इतनी है तो x का वह मान जिसके लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कोई ना कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि अगर हम देखें कि ऑप्शन में कौन कौन से मान सुटेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये अब वैसे बनाने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, नॉर्मल कर लेते हैं 4x माइनस का 2। तो सबसे पहले तो सबसे आसान 1 रखेंगे तो 2 हो गया, 7 से 1 जाएगा तो 6 हो गया, फिर 4 एकम 4, 4 से 2 गया 2 हो गया, ये क्या बन गया, ये बन तो गया समद्विबाहु। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको पता है त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर दी जाएं तो 2 का सम यानी कि 4, ये बड़ा होना चाहिए 6 से, ये तो नहीं हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। पता लगे ऑप्शन देख के और निकाल के चले आए कि हाँ उसमें 2 भुजाएं बराबर मिल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 3, 3 रखा तो 3 1 4 हो गया, 4 से 3 गया तो 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, फिर रखेंगे 4 3 12, 12 से 2 चला जाएगा 10, कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर आगे रखते हैं
2.4 वाला या फिर 1.8 रख लो, जो भी आसान लगे। 18 चौक 72 हो रहा है, ये ज़्यादा सही है क्योंकि अभी दो वो वाला ये वाला कट भी जाएगा। तो यहाँ पर 1.8 रखा तो 7.2 माइनस का 2 तो 5.2 हो गया। यहाँ पर रखा 1.8 हो गया तो 7 से पूरा 2 घटा दो तो बचेगा कितना 5, और 10 से 8 गया तो 2, दो भुजाएं बराबर आ गई। यहाँ पर करेंगे 1.8 रख देंगे यानी कि ये हो गया 2.9। अब दो का सम तीसरी से बड़ा आना चाहिए। देखो अगर इन दोनों का सम करोगे तो ऐसे ही 7 आ रहा, 5 से तो बड़ा ही होगा। इनका अगर डिफरेंस करोगे तो 5.2 है, 12 से 9 गया 3, 4 से 2 गया 2, 5.2 छोटा भी आ रहा। आंसर लगा दो। ठीक है, चेक कर लेना, पता लगे एक आंसर लगाए दो बजाय बराबर मिल गई और ये प्रॉपर्टी आपने चेक ही नहीं करी, फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, सुना होगा ना। यही रह जाता बाद में। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का कोण इतना है, इसके प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा। समद्विबाहु है यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी तो इतना आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। ये अगर 80 है तो बचा हुआ है 50 और ये 50, तभी तो बनेगा। अगला सवाल कह रहा था क्यू आर एस सर्वांगसम हमें बताना है, यानी कि हुबहू मिलना चाहिए। तो क्यू यहाँ से शुरू हुआ, आर यहाँ से आया, फिर एस यहाँ पर आया, तो इधर भी क्यू यहाँ से शुरू होगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, यानी कि क्यू पी टी कहीं लिखा है। ठीक है भाई, देखो केवल कोने वाला आया, हमने सबसे पहले कोने वाला इसमें भी लिया, फिर दो एंगल वाला आया तो दो एंगल वाला पी ले लिया, फिर देखो सिंगल एंगल वाला एस आया तो हमने सिंगल का टी ले लिया। इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अगला सवाल, एक त्रिभुज पी क्यू आर में P बराबर 30 है, यूवी क्यू आर के समानांतर खींची गई है। पी क्यू को एस और पी आर को टी पर प्रतिच्छेद करती है, निम्न में से कौन सा हमेशा सत्य होगा। इन दोनों में देखो P ज्यादा कॉमन आ रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना ले थोड़ा बड़ा, तब भी बनेगा। P को ऊपर रखते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। पी क्यू एस और पी आर पर टी हो गया। कह रहा था P बराबर में 30 दे दिया था, ये 30 डिग्री। कह रहा था सीधी रेखा यूवी क्यू आर के समानांतर है, क्यू आर के यानी कि यूवी क्यू आर के समानांतर है। अच्छा जी, ये लाइन ऐसे चली गई है तभी तो एस और टी पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यूवी। बहुत बढ़िया, यूवी यूवी पाजी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बताना, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समानांतर बोल दी। जब समानांतर बोल दी तो ये थीटा है तो ये थीटा नहीं, ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा। जब ऊपर वो अल्फा हो गया तो ये अल्फा, और ये छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों में कॉमन हो गया, यानी कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ट्रिपल ए। ठीक है, अब हमें रेशियो देखना। देखो पी एस लिखा है, ठीक है, पी एस के सामने पी टी लिखा है। एक सेकेंड रुको, कलर चेंज कर ले। हाँ, यहाँ पर देखो पी एस लिखा है, यहाँ पर पी टी लिखा है, बिल्कुल सेम सही लिखा ऊपर। तो फिर कह रहा था पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू देखो पूरी भुजा ले ली उसने, और पी आर देखो पूरी भुजा ले ली, यानी कि ये तो सत्य हो गया। दूसरा देखेंगे एस टी बराबर में क्यू आर बाई 2, बिल्कुल सही बात है भाई, जब सिमिलर हो गया। अच्छा मध्य बिंदु नहीं बोला ना, मध्य बिंदु नहीं बोला तो ये गलत हो गया। जब तक भाई वो मध्य बिंदु बोलेगा तभी तो ये 1:1 में डिवाइड होंगे, तो ये पूरा 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1:2 में कटेंगे, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं, तो अपनी तरफ से भाई साहब कैसे गणित लगा दिए। ठीक है, जब तक मध्य बिंदु ना बोले तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमेशा सत्य की बात कर रहा है, तो हमेशा तो नहीं होगा। हम तो 6 और 7 का रेशियो ले रहे, तब कैसे बनाओगे, तो ये गलत हो गया। कह रहा था द ट्रायंगल पी एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ये देखना P कहाँ पर है, दोनों में कॉमन है, फर्स्ट पे लिखा है। एस लिखा है तो एस के बराबर कौन सा एंगल है, Q लिखा होना चाहिए। देखो Q लिखा है, एस और Q एक जगह लिखे। अब टी आर को चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक लिखे होंगे, यानी कि ये भी सही है। तो हमें 2 मिल गए, 1 और 2 हमेशा सत्य होंगे। एक सेकेंड, ए और टी। ठीक है, अगला सवाल, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है जिसमें AB बराबर AC है, AD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो बना लेते हैं ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है, AD इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, और AB बराबर बोल ही दिया AC, वो तो हो गया। AD का संबंध में बताना, कहा था AD कोण A को संद्विभाजित करता है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। AD C को संद्विभाजित करता है, भाई AD C को कैसे संद्विभाजित कर देगा, अजीब आदमी है भाई, बेवकूफ है पूरा क्या। AD कोण A को संद्विभाजित नहीं करता, कैसे नहीं करेगा, B से कोई मतलब ही नहीं है। अगला सवाल,
एक्स का मान बताना है। एक्स का मान देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज पता है कि दी गई आकृति में एबीसीडी समानांतर है। ये जब समानांतर हो गई तो जेड वाली प्रॉपर्टी से ये वाला कितना आ जाएगा भाई, ये चीज कितनी बार बताएंगे, ये एक्स है तो ये वाला क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि ये 65 हो गया और शीर्षाभिमुख से ये 65 हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये 65 लिख सकते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ बचा, एक्स डिग्री बराबर में 180 माइनस का 65 प्लस का 35 हो गया, तो 60 30 90 100 यानी कि 80 डिग्री आंसर। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज डीईएफ में भुजा ईएफ को जी तक बढ़ाया जाता है। डीईएफ में ये रहा डी ई और एफ, यानी कि जी तक बढ़ाया जाता है। डी एफ जी 110 है, ई एफ बराबर में डी एफ, ये लो भाई डी ई एफ की माप, यानी कि इसका हमें मान बताना है। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा, दोनों भुजाएं बराबर हैं। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 2 थीटा बराबर में 110 हो गया, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 55। अगला सवाल, अब ये दोनों समरूप हैं, बस हमें क्या करना है, समरूप पता लग गए तो हमें देखना है कि ए बी कहाँ है, ए सी कहाँ है। भाई देखो ए बी अगर पहले पे लिखा है तो ए डी पहले पे होना चाहिए, तो वहां ऊपर नहीं है तो नीचे ए डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो बी सी जहाँ लिखा है, बी सी जहाँ लिखा है वहां डी ई लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये तो हमारा पहला ही सत्य हो गया। ठीक है, बाकी और क्रॉस चेक आपको करवा देते हैं। कह रहा था ईसी और एसी, देखो ईसी कहाँ लिखा हमारे पास, बताओ ईसी और इसका रेशियो बन पाएगा, बन जाएगा यहाँ से देखो, क्योंकि उसमें नहीं मिलेगा ईसी देखने के, क्योंकि वो अलग अलग ट्रायंगल है, इसमें मिक्स हो गया, तो यहाँ से देखेंगे एसी के साथ हो गया। ठीक है, एडी और डीई, यानी कि एडी और डीई, भैया पहला तुम छोटा ले रहे हो फिर एकदम से बड़ा आ गए, ये तो किसी तरीके से नहीं, सेम प्रॉपर्टी से चलना चाहिए। फिर आ जाएंगे बीसी और एडी पर, यानी कि बीसी और एडी, बताओ इसका इसके साथ बनेगा ना, तो बीसी ना यहाँ पर तुम दे रहे हो इसके बराबर में बीसी के डी ना, फिर यहाँ पर नीचे लिखा है तो ये भी हटा दो। इसी तरीके चेक कर लिया करो, आगे क्या ही टाइम वेस्ट करूं, बस हमने सिंपल सा ट्रायंगल पकड़ा, उसमें देख लो सेम जगह पे लिखे नहीं लिखे बस। कराता है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार है कि एक दूसरे को 2/3 है, यानी कि ये देखो समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये दो आसन्न कोण है तो 2/3 है, यानी कि एक 3 है तो ये 2 है, और इन दोनों का अगर सम देखेंगे तो हमेशा 180 होता है, हमारे हिसाब से 5 और जनरल होता है 180। पूछा गया छोटे कोण का मान, यानी कि 2 का मान, यानी कि 5 3 15 5 6 30, तो इसका कर देंगे तो 72 डिग्री आंसर। अगला सवाल, यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर हैं, तो इन 3 कोण शेष कोणों में से प्रत्येक का माप क्या होगा, बताओ। भाई चतुर्भुज का एक कोण इतना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, एक घटा देंगे 120, बचेगा कितना 240, और ये तीनों बराबर हैं, 3 से भाग कर दो, यानी कि प्रत्येक रहा होगा 80। बचे हुए 3 बराबर थे तो एक एक रेशियो रहा होगा, 3 से भाग कर दिया, 180 आ गया। अगला सवाल, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप इतनी इतनी दी गई है, चौथे कोण का माप हमें बताना है। तो देखो 6 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 10 हो गया, 10 9 19 और 8 27 हो गया, और इससे हम क्या करेंगे 360 से घटा देंगे, तो 10 से 4 गया तो 6 हो गया, इधर बचा हमारे पास 5, 15 से 7 गया तो 8 हो गया, आंसर आ गया 86। अगला सवाल कह रहा था एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 5 यानी कि 10, खत्म। हमने आपको बताया था कि अगर 2 दिया हो तो ये √3 होता है। यहाँ पर भुजा अगर मान लो 10 हो गई तो कै गुना हो गया, 5 गुना, और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 √3 एरिया हो गई। अगर मान लो 2 होती और भुजा हमारे पास हो जाती 60 तो कै गुना हो गया भैया, 30 गुना, 30 का स्क्वायर करो यानी कि 900 हो गया, √3 ये एरिया हो जाता किसका, जिसकी भुजा 60 होती। तो भाई हमने देख लिया 25 था, 25 का रूट लिया 5 आ गया, और 5 का भुजा 2 का गुना कर दिया। बाकी तो सिंपल सा फार्मूला है ही, √3/4a² बराबर में हो गया हमारे पास 25√3। तो ये कैंसिल आउट करोगे, a बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, ये है कि इस तरीके से आप ओरल सोच लोगे। अभी मान लो ये उल्टा पूछ दिया, अगर भुजा देके पूछेगा तो और जल्दी कर लोगे। कह रहा था जी एबीसी का केंद्रक है, ठीक है, एडी एबीसी की माध्यिका है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है।
कह रहा था बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, करने दो। कह रहा था एजी और जीडी की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, पहले ही निकाल लिए हैं। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी के 3 कोणों का अनुपात इतना है, एबी को एक्स तक बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण का सीबीएक्स का माप क्या होगा। देखो ये रहा हमारे पास, किसको बढ़ाया गया, एबी को एक्स तक, यानी कि ए बी और ये सी हो गया। 3 कोण दिए गए थे और कह रहा था ए बी को एक्स तक बढ़ाया गया, सी बी एक्स का मान कौन सा होगा। चलो देखते हैं पहले तो 5 4 9, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये 5 मान लें और ये 4 मान लें और ये 3 मान लें तो ये आ जाएगा 7। अगर हमने इधर 5 मान लिया, भाई कंडीशन तो अलग अलग बन सकती है ना। अगर हमने इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 3 तो ये 8 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से अंदर के दोनों अपोजिट दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा ना। एक कंडीशन और बन जाएगी हमारे पास, ये हमने अभी 3 मान लिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 3 7 5 12, 12 बराबर में तीनों एंगल हमने सम किए तो 180 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 12 एकम 12 यानी कि 15 आ गया। अब ये 15 आ गया, 7 बराबर निकालेंगे तो 15 सत्ते 105 ऑप्शन में नहीं है, 15 अट्ठे 120 ऑप्शन में है, 15 ने में 135 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल से ये फॉलो हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पर ए ले लें और ये बी ले लें और ये सी ले लें, ये हमने इस तरीके से ही लिखने थे, क्योंकि देखो जनरल चीजें क्या होती हैं जैसे रेंडमली हम लोग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लिखने का तरीका है। उसने ये बोल दिया ना क्रमशः और लिख दिया, यानी कि जो ए पर रहा वो एंगल 3 हो गया, बी पर रहा वो एंगल 4 हो गया, सी पर रहा वो एंगल 5 हो गया। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली बनाना था, कंडीशन सारी रख दी, जैसा भी आपको पता कि कौन सा दिमाग में आ सकता है उस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल फिर से वही आ गया, एंगल 4 दे दिया था इतना, 7 दे दिया था इतना, पी उनकी तिर्यक रेखा है, एक्स का मान हमें बताना है। यानी कि अभी हम देखेंगे 4 और 7 का रेशन निकालना बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले तो देखो अगर ये 4 है, ये दोनों पैरेलल है, तो भैया जेड वाली प्रॉपर्टी से ये वाला कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि 7 प्लस का 4 ये कितना हो जाएगा, 180, एक ही लाइन पे बने हुए, यानी कि 5x प्लस का 35 प्लस का 45 और बराबर में कितना हो गया हमारे पास 180 हो जाएगा। p का मान हमसे पूछा गया था, p एक अच्छा x का मान पूछा गया, तब तो आ ही जाएगा, आप बचा ही क्या सवाल में। तो 5x बराबर में 80 हो गया, यानी कि 100 आ गया, तो x बराबर में आ गया हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता, यानी कि 8 बराबर में 4, तो 7 प्लस का 4, वहां से भी वही बात बनती। अगला सवाल, अब इसमें आकृति दी गई थी, EF का हमें मान निकालना था। ठीक है भाई, AB दे दिया था 6.5, तो AB 6.5 हो गया, तो DE का मान 3.9 हो गया। भाई ये भुजा अगर हमने यहाँ से ली तो इसके साथ इसी का रेशियो बनेगा। अब हमें BC पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो BC हो गया 5.15, तो BC के साथ कौन सी बनाएगी, EF बनाएगी, जिसका हमें मान निकालना है। तो 13 पंजे 65 हो गया, 13 तियां 39 हो गया, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 0 5 तियां 15, यानी कि EF बराबर में 3 तिरका 9, 0 3 एकम 3 हो गया, 0.2 के बाद आ जाएगा, तो 3.09 आंसर। अगला सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F विकर्ण AC पर इस प्रकार स्थित है कि AE बराबर में FC, तो ABCD समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज ये बन गया, यानी कि A B और ये C हो गया, ये D हो गया। कह रहा था E और F विकर्ण AC पर इस प्रकार है, ये विकर्ण हो गया, और AE बराबर में FC बोल दिया था। ठीक है, यानी कि AE बराबर में FC हो गया। तो पूछा था BEDF, देखो अब इसमें डिटेल में तो मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ, लेकिन हम बता ऐसे देंगे देसी अपने जुगाड़ से कि आप भूलेंगे नहीं कभी। देखो अब इसमें देखो कुछ मान लेते हैं, जैसे ये AA मान लो, ये P हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये Q हो गया। एक चीज देखना भाई, यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये एक Q, ये है, ये Q है, यानी कि एक चीज बताओ, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, सामने वाली भुजा पैरेलल होती, भाई ये चीज आपको बताई थी, अगर जेड बनेगा ये थीटा तो ये थीटा हो गया, ये तो पता है ना, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये अल्फा है, बाकी करना ही क्यों है, बाकी ये देखो ना, ये हो गई साइड एंगल साइड, ये दोनों, यानी कि ये इसके साथ हो गया, और इसी तरीके से इधर ये हो जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, ये भी समांतर चतुर्भुज। आयत और वर्ग बनने के तो चांस नहीं है, समलंब जब प्रॉपर्टी सेम मिल गई उसी की तरह, तो फिर क्या ही दिक्कत है।
आंसर आ गया। बाकी अच्छे से पढ़ लेना, मैंने तो ऐसे ही बता दिया आपको। हाँ, कुछ भी नहीं अगर आपको याद रहता तो आप अपनी तरफ से निकाल सकते। देखो यहाँ पर हम सबसे बढ़िया बता दें और आप एक रिलेशन देख लेते। अरे ये क्यों मिटा दिया, ये हटा दो, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन देख लेते, कैसे देख लेते रिलेशन। अगर यहाँ पर ये क्यू था, अगर इस भुजा का कोई रिलेशन निकालते तो क्यू और ए के साथ निकालते, इसका कोई रिलेशन निकालते क्यू और ए के साथ निकालते, क्योंकि ये ए है ये क्यू है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते ये भी पी था, ये पी और ए का रिलेशन निकलता है, यहाँ पर भी पी ए का रिलेशन निकलता है, यानी कि आमने सामने की बजाय पैरेलल हो रही, बराबर हो रही, खत्म हो गया था। तो ये इस पे आइडेंटिटी सारी पढ़ लेना अच्छे से, ऐसा नहीं रफली आप पढ़ के जा रहे हो। चलो फिर ये हमारे कहाँ तक सवाल हो गए, 150 तक, ठीक है। तो आशा है अच्छा खासा आपका रिवीजन हो रहा होगा, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक चीज़ बता दूं, हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा आवाज़ डाउन लगी हो, कोशिश तो पूरी की है कि एनर्जी के साथ रहें, लेकिन मैंने ये सोचा कि वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। ये हो सकता है 1-2 दिन आपको लेट मिले, लेकिन हाँ वीडियो मैं डेली बना रहा हूँ, ज़्यादा से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा नहीं रहती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। वैकेंसी अब जब आएंगी तब आती रहेंगी, लेकिन आप तो अपना 100% देते रहो। अब बाकी क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में तो है नहीं कुछ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।